गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव जनन। और मानव जनन को समझने के लिए पहले ये जानना होगा उसमें कि मानव नर और मानव मादा यानी ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और किस तरह से मेल और फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको क्रोमोसोमल लेवल पर समझने की ज़रूरत है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं मेल और फीमेल। तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होती है। चाहे वो नर हो, चाहे वो मादा हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 23 पेयर्स के हिसाब से होता है। अब इसमें समझना है कि कैसे कैसे 23 पेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो पहले यहाँ देखें, हम मेल के बारे में लिख दिए हैं। मेल में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो एक्स वाई से डिटरमाइन किया गया है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिप्लॉयड और हैप्लॉयड शब्द के बारे में, तो कहीं से भी अगर ये प्रश्न आता है आपको बताना होगा, कहीं से भी अगर प्रश्न आता है कि ह्यूमन डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड, तो कम्प्लीटली आपका रिप्लाई होगा कि मानव जो है, ह्यूमन जो है डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होता है तो उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बच गए उसको ऑटोसोम्स या एलोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की जो संख्या एक से एक है, मतलब ये जो कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम्स का वो बिल्कुल फीमेल की तरह है। जबकि फीमेल की बात होती है तो फीमेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है सिमिलर होते हैं, जिस कारण से उसको ऑटोसोम्स ही कहा जाता है। लेकिन मेल में ऐसी बात नहीं है, मेल में 22 पेयर क्रोमोसोम्स ही सिमिलर होते हैं, जिस कारण से इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। और ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा। इट मीन्स ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स वाई दैट डिटरमाइंस द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ हम लोग देखते हैं तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई बिल्कुल अलग होंगे, ये गैमीट्स के रूप में डेवलप होते हैं। तो सवाल ये उठता है केवल सेक्स क्रोमोसोम्स ही सेपरेट होते हैं? नहीं, सेक्स क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होते, उसके साथ साथ जो यहाँ पर ऑटोसोम्स या एलोसोम्स लिखा गया है वो भी सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स लिखे हैं, एक्स को हम सेपरेट करके लिख दिए हैं अलग से, लेकिन इसको हम मान लेंगे, इस एक्स को हम यहाँ पर A मान लेते हैं। उसी तरीके से फीमेल में भी यहाँ पर हम AA मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 6 क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, इसके साथ साथ ये भी सेपरेट होकर के आ जाएंगे, ये जो ऑटोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम्स को हमने A माना है तो यहाँ पर A लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखना है ये 22 पेयर्स है तो यहाँ बट गए 11 के रूप में बट गए, 11 पेयर इधर 11 पेयर इधर, 22 पेयर्स कंप्लीट हो गए। उसी तरीके से जब रिप्रोडक्शन होता है तो फीमेल में भी सेम कंडीशन आ जाएगा। यहाँ इसको हम सेपरेट कर देते हैं। फीमेल में तो केवल ऑटोसोम्स ही होते हैं, तो केवल यहाँ एक्स और एक्स होंगे, और इसके साथ जो यहाँ पर हम मान लिए हैं ऑटोसोम्स भी सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम A+ के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं मेल हैप्लॉयड गैमीट, हैप्लॉयड गैमीट्स है ये। चूँकि ह्यूमन मेल या फीमेल की बात करते हैं तो ये दोनों जो है डिप्लॉयड होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जोड़े में होती है, जिस कारण से इसको डिप्लॉयड कहते हैं। लेकिन जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो यही गैमीट्स क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल हैप्लॉयड गैमीट्स, ओके। अब आगे देखते हैं। तो ये प्रक्रिया जो हुई ये किस ड्यूरेशन होता है, हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन के समय ये गैमीट्स सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है यहाँ पर देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन का। जब निषेचन की क्रिया होगी तो ये मेल का अगर वाई गैमीट फीमेल के इस एक्स गैमीट्स के साथ अगर फर्टिलाइज करता है, यहाँ पर हम उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है।
मेल का वाई गैमिट और फीमेल का एक्स गैमिट एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन भी बोलते हैं, है ना। वन मेल गैमिट और वन फीमेल गैमिट फ्यूज्ड टुगेदर, in which process called fertilization. In this step, if male Y gamete and female X gamete fertilized, then we get XY with autosomes. ऑटोसोम्स भी इसके साथ आ गए। तो जब XY आ गया तो हम ये डिटरमाइन कर देते हैं ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, मेल का। यहाँ पे लिखेंगे डिप्लॉयड मेल जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर मेल का एक्स गैमिट और फीमेल के एक्स गैमिट्स के साथ फर्टिलाइज करता है तब जो हम देखते हैं यहाँ पर चाइल्ड विल बी फीमेल, चूँकि यहाँ पर दोनों तरफ से एक्स और एक्स गैमिट कैरी होकर के आया और इसके साथ साथ ऑटोसोम्स भी दोनों में से आए। टोटल यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर्स हो जाती है, जिस कारण से इसको हम लोग डिप्लॉयड, ये हो गया डिप्लॉयड फीमेल जाइगोट लिख सकते हैं। हो गया डिप्लॉयड फीमेल जाइगोट। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल में ही वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है जो किसी भी चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। क्योंकि हमारे समाज में प्रायः बेटी के जन्म पर महिलाओं को दोष दिया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है, इन आवर सोसाइटी ह्यूमन फीमेल्स ऑलवेज ब्लेम्ड फॉर गिविंग डॉटर, कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमारे समाज में बेटी के जन्म पर ही महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्या यह न्यायोचित है? इस कथन की पुष्टि के लिए ये जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम ये क्लियर किया है कि हमारे समाज में महिलाओं को दोष देना न्यायोचित नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग डॉटर और सन, बिकॉज ह्यूमन मेल हैज़ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज 1 पेयर है, यानी एक जोड़े में होता है, एंड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। दिस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द चाइल्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल, चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। यही सेक्स क्रोमोसोम्स ये डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा। तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स किसमें पाया जाता है? ह्यूमन मेल में पाया जाता है। इसलिए ये जो मिसगाइडनेस हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है उसके क्लियरेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही एसेंशियल था। और चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मानव नर और मानव मादा में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आगे जब स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में उस सब प्रोसेस में भी वहाँ पर समझाएंगे। फिर जेनेटिकली रिकम्बिनेशन में हम भी देखेंगे, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में भी देखेंगे। इसी तरीके से आगे भी हम लोग स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू। अब आगे जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला हम टॉपिक जारी करेंगे।